हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में एंड कुछ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस सेशन में मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टर्नरी ऑपरेटर इन बेटर वे। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल। एक सिंबल होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो किसके ऊपर काम करता है? डेटा या फिर वैल्यू या फिर ऑपरेंड, कुछ भी बोलिए, उनके ऊपर काम करता है। जैसे आपका हो गया कि 3 + 4, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 3, यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस, यहाँ पे लिखे 4। तो ये जो प्लस हो गया ये क्या है? एक सिंबल है, एक इंस्ट्रक्शन है। किसके ऊपर काम कर रहा है? 3 और 4 के ऊपर काम कर रहा। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या है? वैल्यूज है, डेटा है, ऑपरेंड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लस सिंबल है किसके ऊपर काम किया? डेटा के ऊपर काम किया या फिर ऑपरेंड के ऊपर काम किया। ये एक इंस्ट्रक्शन भी है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि 3 के साथ 4 को क्या करना है? एडिशन करना है। तो ये ऑपरेटर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है, सिंबल होता है जो कि ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। एंड इन ऑपरेटर का एक प्री डिफाइंड मीनिंग रहता है। दैट मीन्स अगर हमें प्लस दिख रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स कि कंपाइलर को ये पता चलता है कि ऑपरेंड को एडिशन करना है। अगर माइनस आ रहा है तो कंपाइलर को ये पता चलता है कि ऑपरेंड को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स कि जितना भी ऑपरेटर है सबका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज है एंड दीज आर नथिंग बट द सिंबल्स और द इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्ट करता है कि ऑपरेंड के ऊपर क्या किस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो या फिर ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है या फिर कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजिंग क्वेश्चन मार्क एंड कलोन सिंबल। ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम क्वेश्चन मार्क एंड कलोन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है तो इसके साथ क्या जुड़ा रहता है? कंडीशंस रहता है। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के पहले क्या रहता है? कंडीशन। एंड जो कलोन है वो किसको सेपरेट करता है? एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है जो कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि अगर इसका सिंटैक्स ध्यान से समझ लीजिए। अगर कंडीशन ट्रू है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, अगर कंडीशन ट्रू है देन एक्सप्रेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है देन एक्सप्रेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड। ये चीज ध्यान पे रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उससे पहले क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा एंड जो एक्सप्रेशंस रहेंगे वो सेपरेट होंगे किससे? कलोन सिंबल से। तो इस सिंटैक्स का मीनिंग क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है देन एक्सप्रेशन 1 विल इवैल्यूएटेड। अगर कंडीशन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड। एंड ये जो सिंबल है या फिर क्वेश्चन मार्क एंड कलोन का जो सिंबल है, जो ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर काम करता है। इसमें कुछ कंडीशंस रहता है, पहले कंडीशंस इवैल्यूएट होगा देन उसके हिसाब से एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो एज दिस सिंबल वर्क्स और एज दिस ऑपरेटर वर्क्स ऑन कंडीशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दिस ऑपरेटर को हम दूसरा भी क्या बोलते हैं? टर्नरी। देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो टर्नरी का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो इस ऑपरेटर को हम टर्नरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 3 आर्गुमेंट के ऊपर काम करता है, 3 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। तो ये तीनों ऑपरेंड या फिर तीनों आर्गुमेंट कौन हो गए? देखिए पहला है आपका कंडीशन, दूसरा आर्गुमेंट है एक्सप्रेशन 1, तीसरा आर्गुमेंट है आपका एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे देखिए 3 आर्गुमेंट है, पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा। तो एज दिस ऑपरेटर वर्क्स ऑन 3 आर्गुमेंट्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। हम इससे पहले जो ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे, जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, तो ये सारा क्या चीज है कि वो कोई दोनों ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, फिर 2 वैल्यू के ऊपर काम करता है। जैसे हम यहाँ पे प्लस का देखिए सिंबल लिए थे, प्लस ऑपरेटर लिए थे,
तो प्लस ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो कितना ऑपरेंड के ऊपर काम किया, 2 के ऊपर। पहला तो आपका 3 हो गया, दूसरा आपका 4 हो गया। तो ये 2 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट जैसे हम बोल लिए, देखिए क्या लिखते हैं, A इक्वल B, हम ऐसा लिखते हैं A इक्वल B। दैट मीन्स B का वैल्यू कहाँ असाइन हो रहा, A में असाइन हो रहा। B में हम जो भी वैल्यू दिए हैं वो जाके A में असाइन हो रहा। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है कितना ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा, 2 ऑपरेंड के ऊपर। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे A एंड B हमारा 2 ऑपरेंड हो गया, जिसके ऊपर क्या काम किया, असाइनमेंट ऑपरेटर काम किया। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस सिंबल जो हमारे पास है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, किसके ऊपर काम कर रहा, 3 एंड 4 के ऊपर काम कर रहा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन B हम लिख दिए। तो मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, किसके ऊपर काम कर रहा है, A एंड B के ऊपर काम कर रहा। दैट मीन्स जो अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर हम पढ़ के आए हैं वो दोनों ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल है, तो ये 3 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, 3 आर्गुमेंट के ऊपर काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कि 2 ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेटर हो रहा, 3 ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा है तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे कि कंडीशन अभी हम पढ़ के आए कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या रहता है। पहले तो हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं, देन कॉलन सिंबल रखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के साइड में हम रखते हैं कंडीशन एंड द एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय द कॉलन सिंबल। इसका मतलब क्या, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है देन एक्सप्रेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड। जो भी एक्सप्रेशन 1 के जगह में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है देन एक्सप्रेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स एंड वो कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और बेहतर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसको समझने के बाद हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से समझ जाएंगे, काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे जो stdio.h क्या है, हेडर फाइल है, जो कि हम बहुत बार प्रीवियस एग्जाम वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे stdio.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो ये हेडर फाइल क्या करता है, ये इनपुट एंड आउटपुट का जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है उनको सपोर्ट करता है। तो हमारा जो प्रिंटफ एंड स्कैनफ हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए एंड इनपुट रिसीव करने के लिए, बहुत सारा जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है वो किसको कौन सपोर्ट करता है, stdio.h हेडर फाइल सपोर्ट करता है। देखिए हम अपना प्रोग्राम में यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज किए हैं, इसीलिए इसको stdio.h हेडर फाइल लिखना जरूरी है, नहीं तो एरर दिखाएगा, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन विदाउट राइटिंग stdio.h हेडर फाइल प्रोग्राम में हम उसको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन स्कैनफ फंक्शन जो है वो stdio.h हेडर फाइल के भीतर में ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो stdio.h हेडर फाइल को कौन इंक्लूड करता है हमारा प्रोग्राम में, उसको इंक्लूड करता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। यहाँ पे हैश इंक्लूड क्या हो गया, प्री प्रोसेसर है, जो stdio.h जो हेडर फाइल है, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, उसको हमारा एंटायर प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, सो दैट वी कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन तो हम अच्छे समझ गए। अब दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है, void main। तो यहाँ पे मैन एक क्या है, फंक्शन है, मैन फंक्शन है।
तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो वॉइड का मतलब नथिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पे मेन फंक्शन जो है ये एंटायर प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसका रिटर्न टाइप क्या लिखे हैं, वॉइड लिखे हैं। देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन में देखिए सब कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम वॉइड लिख दिए मेन फंक्शन के पहले। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ आके क्लोज हुआ है। तो ये जो कर्ली ब्रेस है मेन फंक्शन का बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो कर्ली ब्रेस के भीतर में जितना भी कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ एक एक चीज जो है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अब हम एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा देखिए कि int a इक्वल 5, b इक्वल 4 एंड r लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके पास कितना वैल्यू है, 5 वैल्यू है। फिर b एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके पास कितना वैल्यू है, 4 वैल्यू है। देन r भी एक इंटीजर वेरिएबल है। तो मैं आपको बताई थी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका, आप चाहे तो इसको ये तीनों चीज को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे इंट a इक्वल 5 सेमीकोलोन, फिर लिखेंगे इंट b इक्वल 4 सेमीकोलोन, फिर लिखेंगे इंट r सेमीकोलोन। आप वैसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं, इंट a इक्वल 5, फिर हम कॉमा दे दिए, फिर b इक्वल 4 लिखे, फिर कॉमा दे दिए, फिर r लिखे। तो यहाँ पे देखिए कॉमा देते हुए सारा वेरिएबल्स का हम लिख रहे हैं एंड सबसे पहले क्या है, डेटा टाइप है। दैट मीन्स कि a b r जो है सबका डेटा टाइप एक ही है, क्या है, इंटीजर है। तो a भी इंटीजर वेरिएबल है, b भी इंटीजर वेरिएबल है, r भी हमारा इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम a को वैल्यू असाइन किए हैं, b को वैल्यू असाइन किए हैं, लेकिन r को खाली हम डिक्लेयर किए हैं, कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। आई थिंक कि आपको ये लाइन समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। कैसे यूज किए देखिए, हम लिखे हैं a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क 30, 20 लिखे हैं। तो आपको याद होगा कि हम कैसे पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स, हम लिखे थे कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे, देन कॉलोन, यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 लिखे थे। तो इसका मतलब क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है देन एक्सप्रेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है देन एक्सप्रेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड। तो ये था हमारा फंडामेंटल। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंडीशन जो है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन b, क्या a जो है b से बड़ा है। अब चेक कर लेते हैं, a के वैल्यू कितना है, 5 है, b के वैल्यू कितना है, 4 है। तो अब चेक करिए क्या 5 जो है 4 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये हमारा अभी ट्रू हो गया। तो हमें पता है अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे तो हमें ट्रू वैल्यू मिला, 5 जो है 4 से बड़ा है। दैट मीन्स कि ये जो एंटायर स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं ना, इसका जो रिजल्ट होगा कितना होगा, 30 होगा। अगर ये जो कंडीशन है फॉल्स होता है तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, 20 आता। तो एज हियर 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो रहा, तो हमारा जो एंटायर एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन है उसका कितना वैल्यू आएगा, 30 वैल्यू आएगा। तो ये जो 30 वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा, देखिए यहाँ पे कहाँ स्टोर हो रहा, आर में स्टोर हो रहा, क्योंकि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम पढ़े थे कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो राइट साइड का वैल्यू होता है वो जाके लेफ्ट साइड में स्टोर रहता है। तो अभी हमारे पास राइट साइड में कितना आया देखिए, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना है, 30 है, क्योंकि a जो है b से बड़ा है। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू आता है तो हम पढ़े थे कि टर्नरी ऑपरेटर में पहला एक्सप्रेशन जो है वो होगा एग्जीक्यूट, या फिर पहला एक्सप्रेशन ही हमारा रिजल्ट होगा। तो हमारे पास तो a ग्रेटर देन b ट्रू हो गया। दैट मीन्स ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्नरी ऑपरेटर का जो स्टेटमेंट था उसका रिजल्ट कितना है, 30 है। तो ये 30 कहाँ स्टोर हुआ, जाके 30 जाके r में स्टोर हो गया। अभी r कितना होल्ड किया है, r 30 को होल्ड किया है। अभी हमें उसी वैल्यू को फिर से डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो हम क्या लिखे हैं, प्रिंटफ, डबल कोट देखिए स्टार्ट किए, यहाँ पे एंड किए हैं, उसके भीतर में हम लिखे परसेंटाइल d,
तो परसेंटाइल डी लिखे, फिर कॉमा दिए, फिर हम लिखे आर का वैल्यू। एंड आपको पता है कि परसेंटाइल डी का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसका? इंटीजर का। दैट मीन्स कि परसेंटाइल डी होल्ड करेगा इंटीजर का वैल्यू को। तो यहाँ पे जो है एंटायर स्टेटमेंट में परसेंटाइल डी वैल्यू होल्ड करेगा। अब ये बात है कि किसका होल्ड करेगा, हम चाह रहे हैं कि आर का जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा देके आर लिख दिए। तो दैट मीन्स कि जो परसेंटाइल डी विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ आर। तो आर में जितना भी वैल्यू है वो जाके यहाँ परसेंटाइल डी में स्टोर हो जाएगा। तो आर के पास कितना वैल्यू है, आर के पास यहाँ पे 30 वैल्यू है। हम पढ़ के आए कि 30 कैसे हुआ, तो ये जो आर का जो 30 वैल्यू था वो जाके यहाँ पे परसेंटाइल डी में पेस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट में कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल डी क्यों लिखे, हमें आर का वैल्यू को स्टोर कराना था, एंड आर क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर का वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, परसेंटाइल डी का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लिखे परसेंटाइल डी। अगर आर हमारा फ्लोट होता तो यहाँ पे परसेंटाइल एफ लिखते, अगर आर हमारा डबल होता तो यहाँ परसेंटाइल एल एफ जो लॉन्ग फ्लोट होता है वहाँ लिखते यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फिर हम क्या लिखे, देखिए कि ए लेस देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी कॉलोन ए मल्टीप्लिकेशन बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम सिंटैक्स है कि पहला है हमारा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है देन पहला एक्सप्रेशन ये वाला ए प्लस बी एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ये ए लेस देन बी फॉल्स है देन सेकेंड एक्सप्रेशन दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन बी जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम चेक करते हैं, देखिए ये जो एंटायर स्टेटमेंट है इसका जो भी वैल्यू आएगा कहाँ स्टोर रहेगा, आर में स्टोर रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो a लेस देन b में क्या है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे बोल रहा है a इज लेस देन b, क्या ट्रू है, देखिए 5 इज लेस देन 4, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लिकेशन b। तो a का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है 4 है। दैट मीन्स कि 5 इंटू 4 जो है 20। दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है, जो आप एक एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, इसका जो एंटायर रिजल्ट कितना आया, a मल्टीप्लिकेशन b, दैट मीन्स 20। 20 क्यों हुआ, क्योंकि a लेस देन b जो है वो फॉल्स हो गया, तो इसीलिए a मल्टीप्लिकेशन b को हमें लेना पड़ा। तो a मल्टीप्लिकेशन b में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो r के पास कितना रहा स्टोर, 20 रहा। तो इसी r को हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल d विद इन डबल कोट लिखे हैं, कॉमा देके r लिखे। दैट मीन्स कि डबल कोट के भीतर में जो भी चीज है वो डिस्प्ले कराएगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे परसेंटाइल d रख दिए हैं। तो परसेंटाइल d किसको होल्ड करेगा, इंटीजर वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको होल्ड करेगा। तो किसका है, कॉमा के बाद हम जिसको रखे, जिस वेरिएबल का रखे हैं उसी का ही वैल्यू को होल्ड करेगा। तो आर के पास कितना है, यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन b है, दैट मीन्स कि 20 वैल्यू है। तो यहाँ r का वैल्यू जो है कहाँ रिप्लेस होगा, जाके यहाँ परसेंटाइल d में रिप्लेस हो जाएगा। तो परसेंटाइल d की जगह में कितना दिखाएगा, यहाँ पे 20 दिखाएगा। तो 20 जो है अभी हमारा डबल कोट में रहेगा, दैट मीन्स कि 20 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आउटपुट में कितना आया, 20। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे परसेंटाइल d इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ r। तो r का वैल्यू हम यहाँ से लिए हैं a मल्टीप्लिकेशन b, क्योंकि a लेस देन b जो है फॉल्स हो गया। तो a मल्टीप्लिकेशन b में कितना आया हमारे पास, 20 आया। तो इस 20 को हम क्या किए, r को असाइन कर दिए एज असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही है राइट साइड का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लेफ्ट साइड में असाइन कर दें। तो ये जो एंटायर स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें मिला 20 इसका रिजल्ट। तो अभी 20 जो है r के पास स्टोर हो गया है एंड उसी r को हम डिस्प्ले कर दिए। तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 20 आया। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल या फिर सेकेंड प्रोग्राम। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हम अभी पढ़ के आए कि मीनिंग क्या है। वॉइड मैन लिखे हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसको क्लोज हो रहा है। तो इसके भीतर जितना भी स्टेटमेंट है हम सारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे या फिर कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है, इंट x, दैट मीन्स x एक इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ध्यान रखिएगा।
अगर हम लिखते हैं इंट x इक्वल 30, दैट मीन्स उस टाइम में हमारा x वेरिएबल क्या हो जाता, इनिशियलाइज हो जाता। तो यहाँ पे खाली हम इसको डिक्लेयर किए हैं। तो देखिए हम लिखें क्या, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिए। इसमें क्या है, एंटर नंबर लिखे हैं, किसके भीतर में, डबल कोट के भीतर में लिखे हैं, एंड स्लैश एन भी दिए हैं। आपको पता है कि स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नया लाइन, दैट मीन्स कि एंटर नंबर दिखाएगा, फिर उसके बाद जो है नया लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्लैश एन, अब जितना बार स्लैश एन देंगे उतना न्यू लाइन जो है उतना गैप बढ़ते जाएगा कि करेंट एंड प्रीवियस लाइन के भीतर में, जो कि हम पहले भी एग्जांपल्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल कोट के भीतर में लिखा हुआ है, डबल कोट के भीतर में जो भी रहता है वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं एंटर नंबर। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, जब हम इसको रन करेंगे एंटर नंबर आ गया। अब देखिए, अब इतना तो आया एंटर नंबर, हमें नंबर भी तो एंटर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनएफ, क्योंकि आपको पता है जो स्कैनएफ फंक्शन है वो इनपुट लेता है, प्रिंटएफ फंक्शन आउटपुट देता है। तो हम यहाँ पे जो एंटर नंबर लिख दिए उसमें कुछ वैल्यू तो एंटर करेंगे, तो उस वैल्यू को कौन एक्सेप्ट करेगा, स्कैनएफ फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो स्कैनएफ फंक्शन एक्सेप्ट किया वैल्यू को, किसका वैल्यू को, x का वैल्यू, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे x का वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं। तो जो भी हम वैल्यू दिए वो कहाँ स्टोर रहा, जाके परसेंटाइल डी में स्टोर रहा, दैट मीन्स परसेंटाइल डी जो है वो एक्सेप्ट किया उस वैल्यू को जिसको हमें दिए। यहाँ पे देखिए हम 4 दिए, ठीक है 4 दिए, तो ये जो 4 रहा वो कहाँ स्टोर रहा, परसेंटाइल डी उसको एक्सेप्ट किया। तो ये 4 वैल्यू को कहाँ स्टोर कराएगा, लेके x वेरिएबल, देखिए यहाँ पे एम्परसेंड x लिखा हुआ है जो कि हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। एम्परसेंड x का मतलब क्या है, x वेरिएबल का एड्रेस में रख रहा है, क्योंकि ईच जब भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम रहता है, नाम है। सपोज हम यहाँ पे हम क्या किए हैं, x लिखे, x ओके x है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे x। देन x जो वेरिएबल है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है, मान लीजिए कि 1000 हमारा कितना है 2 इसका एड्रेस है। तो हम जो भी वैल्यू दिए, कितना वैल्यू दिए, 4 दिए, तो 4 को कौन एक्सेप्ट किया, परसेंटाइल डी जो है होल्ड किया उसको। तो होल्ड करके कहाँ रखेगा कि x वेरिएबल, ये जो x वेरिएबल का एड्रेस में रखेगा। तो x वेरिएबल का एड्रेस में कितना है, 1002 है, वहाँ पे आपका क्या स्टोर रहा, 4 स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या है, हम पढ़े थे स्कैनएफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड x, दैट मीन्स कि हम जो भी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं वो परसेंटाइल डी उसको इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, एंड x नाम का वेरिएबल जो हम डिक्लेयर किए थे प्रीवियसली उसका एड्रेस में एम्परसेंड x का मतलब है x वेरिएबल का एड्रेस में स्टोर करता है। एंड याद रखिएगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, जो कि हम फर्स्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं। वेरिएबल क्या है, कोई भी मेमोरी लोकेशन का नाम है। यहाँ पे जो 1002 मेमोरी लोकेशन है उसका नाम है x। तो इस x, इसको हम बोलते हैं x वेरिएबल। तो x वेरिएबल का जो मेमोरी स्पेस में हम उस वैल्यू को रखेंगे जो हमें इनपुट दिया गया था, फिर इनपुट हम दिए थे। तो अभी हमारे पास कितना रहा, 4 रहा, x के पास कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है। हम क्या लिखे, x मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए आ गया क्या, इक्वल इक्वल। हम इससे पहले पढ़े थे इक्वल, तो सिंगल इक्वल का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देख लीजिए नोट में लिखी हूँ, सिंगल जो असाइनमेंट होता है ना, यहाँ पे इक्वल साइन, दैट मीन्स कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है, राइट साइड वैल्यू इज असाइन टू द लेफ्ट साइड वैल्यू। अगर हम लिख रहे हैं a इक्वल 5, दैट मीन्स 5 जो है a को असाइन हो गया, दैट मीन्स a के पास अब कितना है, 5 है। तो ये जो डबल इक्वल है, डबल इक्वल का मतलब क्या है, ये कंपेयर करता है। पहला इक्वल का मतलब है वैल्यू को असाइन करेगा राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड में, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। तो सिंगल इक्वल का मतलब है राइट साइड वैल्यू इज असाइन टू द लेफ्ट साइड वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे पढ़ के आए। अब डबल इक्वल का मतलब क्या है कि हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये जो डबल इक्वल है हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। सिंगल इक्वल को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो डबल इक्वल है इसका मतलब है 2 इज कंपेयर्ड विथ 3, इसका मीनिंग है 2 इज कंपेयर्ड विथ 3। a इक्वल 5 का मतलब है 5 इज असाइन टू a। तो ये दोनों जो चीज है इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, x मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल 0। अभी x में कितना है हमारा 4 है, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए स्कैनर फंक्शन जो इनपुट लेने के लिए यूज होता है। परसेंटाइल d जो है जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको होल्ड करता है, तो कहाँ पे रखेगा लेके x वेरिएबल का एड्रेस में रखेगा, जो कि हमारे पास कितना स्टोर हो गया 4 स्टोर हो गया। अब x के पास कितना है 4 है, तो हम देख रहे हैं 4 मॉड्यूलर डिवीजन 2, तो 4 को 2 से मॉड्यूलर डिवीजन करेंगे। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं मॉड्यूलर डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। रिमाइंडर अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि 4 जो है ना 2 से फुली डिवाइडेड है, तो इसीलिए रिमाइंडर में कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए x मॉड्यूलर डिवीजन 2 में हमारा रिजल्ट कितना आया, अभी 0 आया, क्योंकि x के पास कितना है 4 है, x के पास है 4, तो 4 यहाँ पे मॉड्यूलर डिवीजन 2 है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में कितना आएगा 0 आएगा। कितना आया 0। तो अभी x मॉड्यूलर डिवीजन 2 में कितना रिजल्ट है 0 स्टोर है, तो 0 इज डबल इक्वल 0, दैट मीन्स 0 को हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेम है, 0 एंड 0 तो सेम है, तो सेम है मतलब क्या है ट्रू है, 0 0 के साथ इक्वल है, दैट मीन्स ट्रू है। तो ट्रू हुआ मतलब कि पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ इवन। अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता तो कौन सा होता है, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। तो हमारा तो रिजल्ट के हिसाब से हम जो भी वैल्यू एंटर किए, कितना किए थे 4 एंटर किए थे, जब 4 को हम 2 से डिवाइड किए तो कितना रिजल्ट आया 0 रिजल्ट आया, दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 0 है, तो 0 इक्वल 0 0 0 के साथ सेम है, दैट मीन्स रिजल्ट ट्रू है। तो इस कंडीशन में ट्रू वैल्यू आया, तो ट्रू हुआ मतलब कि पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स आउटपुट में कितना दिखाएगा इवन दिखाएगा, क्योंकि हम प्रिंटफ के भीतर में डबल कोट में क्या लिखे हैं इवन, तो डबल कोट के भीतर जो भी लिखते हैं वो चीज डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे कितना डिस्प्ले होगा इवन। अगर हम यहाँ पे एंटर नंबर की जगह में 5 लेते, x का वैल्यू अगर 5 लेते तो 5 मॉड्यूलर डिवीजन 2 कितना होता, 5 मॉड्यूलर डिवीजन 2 में आपका जो रिमाइंडर वो कभी 0 नहीं होता। 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आता है, तो 2 आता है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे कितना रहता है 2 रहता, तो 2 इक्वल 0, क्या 2 0 के साथ इक्वल है, कंपेयर करेंगे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि 2 जो है 0 से कभी भी इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आता तो रिजल्ट में क्या होता कि एक्सप्रेशन 2 जो है हमारा एग्जीक्यूट होता, दैट मीन्स कि हमारा रिजल्ट में क्या दिखाता ऑड दिखाता, दैट मीन्स 5 इज ऑड नंबर। हमें पता है कि 5 जो है ऑड नंबर है। तो ये सारा चीज़ था क्या आपका टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई थिंक कि आपको सारा जो बात है वो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्कैनफ के फंक्शन के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, प्रिंटफ फंक्शन के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का काम एंड रिलेशनल ऑपरेटर या जो सिंगल इक्वल डबल इक्वल काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंगल इक्वल डबल इक्वल में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, मतलब वैल्यू क्या है। तो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है कि सिंगल इक्वल क्या करता है, डबल इक्वल क्या करता है, तो आप बेटर वे में एग्जाम्पल का आंसर जो है उसको आपको दे पाएंगे। तो यहाँ पे डबल इक्वल क्या करता है, कंपेयर करता है, ध्यान रखिएगा। एंड जो टर्नरी ऑपरेटर हो गया, हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होता है। प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करता है, स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेता है, एंड स्कैनफ फंक्शन का क्या रहता है, परसेंटाइल d विद इन डबल कोट %x रहता है, उसके दोनों के भीतर में क्या रहता है, कॉमा रहता है। तो परसेंटाइल d जो होता है जो भी हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसको होल्ड करता है, एंड एम्परसेंड के साथ जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, जैसे कि जो भी वेरिएबल होगा उसका एड्रेस में, एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस में यहाँ पे स्टोर करता है। तो जैसे भी आप एग्जाम्पल देंगे, जो भी वैल्यू देंगे उसके हिसाब से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड बहुत अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो आई थिंक कि आपको सारा बात समझ में आया होगा, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।